कालू रहते थे। सांबा और कालू बड़े बदमाश और धोखेबाज थे। दोनों आसानी से रुपए कमाना चाहते थे, इसलिए लोगों को मूर्ख बनाने का मौका ढूंढते रहते थे। कालू को खाने का बहुत शौक था। उन्हीं के गांव का एक आदमी मोतीराम कुछ सालों पहले काम के लिए शहर चला गया था। वहाँ उसने बर्गर बनाना सीख लिया और गांव में आकर बेचने लगा। वहाँ कालू और सांबा भी आ पहुँचे। अबे सांबा, अबे ये तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यार। कसम से यार भूख लग गई यार एकदम से। फिर वो सामने की ओर देखते हैं। ए भैया, ये तो मोतीराम दिख रहा है। लगता है कोई नया काम शुरू किया है। ए चल रे सांबा, देखते हैं। दोनों मोतीराम के ठेले पर जाते हैं। राम राम भैया, पहचाना मुझे? हाँ भैया, पहचानूंगा काहे नहीं है? अरे इतने साल शहर में रहा तो क्या हुआ? अरे अपने गांव वालों को भूल जाऊंगा का? अरे आप कालू भैया हो ना? अबे साला, ये नाम याद है इसको। तुमने नया काम शुरू किया क्या? है क्या बना कर बेच रहे भाई? भैया ये बर्गर है। शहर में तो इतना बिकता है कि क्या बताएं, और स्वाद में जो है एक नंबर का है। हाँ, सब जो है उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये अपने गांव में आके बेचूं। ऐसो में आ गया भैया। हाँ कालू के मुंह में पानी आने लगता है। बर्गल? ये बर्गल क्या बना भाई? बर्गर नहीं, बर्गर बर्गर। जब तक ये बला चखोगे नहीं ना भैया, तुमको इसके बारे में कुछ समझ में ही नहीं आएगा। हाँ तो फिर लाओ जरा खिलाओ तो, हम भी तो देखें कि जिस शहर का बर्गर है क्या चीज है। दोनों चटकारे लेकर खाने लगे। ए भैया, जरा चटनी थोड़ी और डालना तो। मान गए मोतिया, जे बर्गर तो बहुत स्वाद है। इसके सामने अब कोई चीज अच्छी ना लगेगी। यहाँ मजा आ गया भैया, मजा ही आ गया। दोनों ने आंखों में इशारा किया और वहाँ से खिसकने लगे। भैया पैसे दे दो, सुबह सुबह बोनी का टाइम है। कितने रुपए हुए मोतीराम? 20 रुपया का एक है। आप दोनों के हो गए 40 रुपया। सांबा ने अपनी जेब देखी, उसमें एक सिक्का था। अबे मेरे पास तो बस 1 रुपया रे। अबे मेरे पास तो वो भी नहीं है। भैया थोड़ा जल्दी करो, मुझे जो है और भी काम है। कहकर वो नीचे झुका तो वो दोनों वहाँ से भाग गए। अरे अरे मेरे रुपए तो देते जाओ भैया। भाग गए कमीने साले। न जाने सुबह सुबह किसका मुंह देखा था कि ये मुफ्त खोर मिल गए हैं। वैसे सांबा, ये बर्गर तो बहुत स्वाद चीज है यार। एक से कुछ नहीं हुआ यार, कम से कम 3 मिल जाते तो बात बनती। अबे उसके लिए वैसा लगता है आज तो वहां से भागा है, अब भूल कर भी वहां दोबारा गए ना तो मोतिया हमारी बोटियां निकाल लेगा, समझा? अगले दिन दोनों बाजार में घूम रहे थे, तभी सांबा एक आदमी से टकरा गया। अरे अरे, तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या? अबे वाह, अबे एक तो तूने मुझे धक्का दिया, अब उल्टा मुझसे बोल रहा है। अबे चुपचाप निकल ले। अबे कालू, अबे देख माल। अबे ये कहाँ से मारा बे तूने? अबे वो जो आदमी गया ना, उसी का है। हाथ की सफाई है भाई, ना तुझे पता चला ना उसे। पर्स खोलते हैं, उसमें 100 रुपए थे। अबे 100 रुपए, अबे अबे मजा आ गया बे। अबे सांबा चल, वो कल वाला बर्गर खाते हैं। चल चल चल, जब से खाया है ना यार, सच्ची मन और जुबान दोनों ललचाई रहे। दोनों मोतीराम के ठेले पर गए।
अरे तुम दोनों लाओ मेरे पैसे, कल बर्गर खाकर बिना पैसे दिए भाग गए थे। हाँ। अरे भैया गुस्सा काहे को करते हो यार, अरे वो जरूरी काम था यार, तो फौरन जाना पड़ा ना भाग करके, वो भी। अगर हमारी नियत में कोई खोट होती तो हम वापस थोड़ी आते। ये ले 40 रुपए तेरे कल के हो गए और 60 रुपए आज के। अब चल जल्दी से गर्मा गर्म बर्गर खिला, और हाँ चटनी ना ज्यादा डालियो, चटनी। दोनों ने देखा वहाँ अच्छी खासी भीड़ आने लगी थी। क्या भैया तुम्हारी तो मौज हो गई है, 2 ही दिन में ही काम चल गया तुम्हारा तो है। हाँ भैया सब जो है ऊपर वाले की कृपा है, और मेरी मेहनत, मैं बहुत मन से मेहनत करके ये बर्गर बनाता हूँ भैया। अरे कैसे बनाते ये तो बताओ, हम भी तो जाने इस स्वाद का असली राज क्या है भाई। अरे राज राज ही रहे तो अच्छा है, और जो मेरी रोजी रोटी है तो जो है इसका भेद नहीं बताऊंगा भैया। हाँ। सांबा और कालू हंसकर वहां से चले गए। कालू मेरे दिमाग में ना एक धांसू आइडिया है बे, जे मोतिया का बर्गर तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, अपन दोनों भी ये धंधा करते हैं, क्या बोलता है? अरे पर कैसे यार, मोतिया तो कुछ भी बताने से साफ मुकर गया ना। अबे तो मुकरने दे, हम दोनों किसी से कम है के, उसके घर में घुस के भेद पता कर लेंगे और क्या। उसने कालू के कान में कुछ कहा। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर ताली बजाई और हंसने लगे। अगले दिन सुबह दोनों काला कपड़ा ओढ़कर छिपते हुए मोतिया के घर के बाहर पहुंचे। आंगन की दीवार ऊंची थी तो सांबा एक सीढ़ी टिकाकर उस पर चढ़ा। कालू है, ये सीढ़ी बहुत हिलती है रे, इसे कसकर पकड़े रहना, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा रे। कालू ने हाँ में सिर हिलाया और सांबा चढ़ गया। उसने देखा कि मोतिया आंगन में चूल्हे पर एक बड़ी सी कढ़ाई में आलू की टिक्की बना रहा है। टिक्की की खुशबू आने लगी तो कालू उसे सूंघने में मगन हो गया। क्या खुशबू आ रही यार। अबे क्या बे साले, सीढ़ी ठीक से नहीं पकड़ सकता तू है? तेरे खाने की आदत ना मरवाएगी मुझे। माफ कर दे भाई, तू तो जानता है ना मैंने जानबूझकर नहीं किया, जानता है ना तू। वैसे इस काम में बहुत मेहनत है भाई, अपने बस का नहीं है ये धंधा करना। सुबह मुंह उठाए कौन चूल्हे पर बैठेगा यार। मोतीराम के ठेले पर खूब भीड़ लगने लगी और अच्छी कमाई भी होने लगी। अरे मोतिया, अच्छी कमाई हो जाती होगी तुम्हारी। वैसे कितना कमा लेते हो एक दिन का वे? अरे कुछ खास कमाई नहीं होती होगी यार इस बेचारे की। मोतिया को अपना रुपया भी तो लगाना पड़ता है ना, तो फायदा कम दिखता है मुझे तो। अरे नहीं भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, सब खर्चा निकाल कर भी एक दिन का 500 रुपया बचा लेता हूँ। हाँ अरे भैया अच्छी कमाई हो रही है। 500 रुपए, ये बहुत बढ़िया धंधा है यार। अब तो तुम्हारी मौज ही मौज है बे। अरे भैया अब तक कितना नोट छापे हो है? अब तुम लोगों से का ही छिपाना है, तुम तो पहले दिन से ही यहाँ आ रहे हो। सुनो इधर आओ, हमरा जो है 3000 रुपया इकट्ठा भी हो गया है। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ,
इतना पैसा घर में रखना ना ठीक नहीं है। और बैंक में रखकर क्या करोगे? ऐसा करो, ये रुपया हमें दे दो। जो कालू है ना, इसको अपना धंधा शुरू करना है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी इस पर। ना ना भाई, हमको कोई मेहरबानी नहीं करनी है। हाँ, अरे भाई इतना निर्दय काय को बन रहे हो? वैसे भी तुम रुपए को बैंक में ही रखोगे, तो उससे अच्छा तो इसे दे दो। बेचारा अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा, 2 पैसा कमा कर खाएगा तो तुमको हमेशा याद करेगा। अरे ना ना भैया, ना ना ना, बैंक में जो है रुपए रहेंगे तो जब चाहे निकाल लूंगा। और फिर क्या कहते हैं, ब्याज भी तो मिलता है। अबे ब्याज दे देगा नहीं तुमको, पूरा 20%। अरे 20%? सच्ची? हाँ हाँ, पूरा सच्ची 20% देगा ये। कालू, देगा ना? बोल, देगा ना? कालू ने हाँ में गर्दन हिलाई। देखा, ब्याज भी देगा, एहसान भी बनेगा। हाँ। कालू ने हाँ में गर्दन हिलाई। मोतिया ने रुपए उन दोनों को दे दिए और दोनों रुपए लेकर गांव से चंपत हो गए। अबे सांबा, अबे गांव छोड़ने की क्या जरूरत थी बे? अरे हमने कौन सा हमेशा के लिए गांव छोड़ा है? वो मोतिया हमें ढूंढ ढूंढ के थक जाएगा, तो थोड़े दिनों में वापस चले जाएंगे। और क्या है? उन्हें एक मेला दिखाई दिया। दोनों ने उसमें खूब मौज मस्ती की। तभी उनकी नजर एक लॉटरी वाले पर पड़ी। दोनों ने 50 रुपए की लॉटरी ले ली। ये 2 नंबर बहुत लक्की है, ये ले लो, पक्का कल लॉटरिया में यही निकलेगा। हाँ। उन दोनों ने लॉटरी ले ली। अगले दिन लॉटरी में 2 नंबर ही निकले। ये लो भैया, मैंने कहा था ना, ये नंबर ही निकलेगा। हाँ, देखो तुम्हारा रुपया डबल हो गया। देखो। तुमको कैसे पता था कि 2 नंबर की इसकी लॉटरी लगी थी? अरे मुझे सब पता रहता है, अंदर से सेटिंग है मेरी। हाँ, मैं जो नंबर कहूंगा वही निकलेगा और रुपया डबल। तुम बड़ा माल लगाओ, फिर देखो कमाल। माला माल ना हो जाओ तो कहना। सांबा ने जेब टटोली तो उसमें 500 रुपए ही थे। भैया हमको 500 रुपए की लॉटरी लगा दो। धत्तेरे की, बस 500 रुपए? इतने में अंदर सेटिंग नहीं होती। अरे कम से कम 2000 तो लगाओ। हमारे पास 3000 रुपए थे, पर वो खर्च हो गए। मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, 2000 से नीचे में कोई बात नहीं बनेगी भैया। और मेरा क्या, तुम नहीं तो कोई और लॉटरिया खरीद लेगा। अब जाओ यहाँ से, धंधे का टाइम है, ज्यादा दिमाग मत खाओ। जाओ जाओ। दोनों चले जाते हैं। अबे साला खड़ूस कहीं का। दोनों मेले में घूमते हुए एक जगह पहुंचे जहां भीड़ लगी थी। वहां एक नाटक हो रहा था। नाटक देखकर लोगों ने एक डिब्बे में पैसे डाले। भैया जरा बात सुनो, तुम नाटक करोगे क्या? तुम्हारे जैसे एक काले मोटे भद्दे आदमी की जरूरत है हमारे नाटक में। अबे मैं काला भद्दा? अबे नहीं नहीं बे, मुझे नहीं करना कोई नाटक वाटक। अरे कर लो भाई, वैसे भी तुम्हारा कोई ज्यादा काम नहीं है। तुमको बस एक लाइन का डायलॉग बोलना है और इसके बदले में तुमको रुपया भी देंगे। कितना रुपया? 500, पूरे 500 रुपए, वो भी थोड़ी देर के लिए। इतना रुपया तुमको कोई नहीं देगा। 500 नहीं, 1000 दोगे तो मैं अपने दोस्त को मनाता हूँ। अरे यार इतना तो काम भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। देख लो भाई, इससे कम में तो वो नहीं मानेगा। ठीक है, मैं कोई और आदमी ढूंढ लूंगा। वैसे कालू अब मुझे इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इसके लिए 1000 रुपए खर्च करूं। इतने में तो 3 आदमी काम करने के लिए राजी हो जाएंगे। वो जाने लगा। अरे रुको 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 भाई, रुको। तुम तो बुरा मान गए, मैं उसे मनाता हूँ। बताओ क्या काम है? देखो भाई, हमारी एक नाटक मंडली है,
इसको नौटंकी में एक्टिंग करनी है। मेले में एक जगह बीच में नाटक होने लगा। कालू को लंबे घुंघराले बालों वाली विग पहना के, गले में लंबी लंबी उंगलियों की माला पहना के डाकू अंगुली माल बनाया गया, पर उनका एक एक्टर नहीं आया। यार कालू, अबे यार तू तो ना गजब का डाकू लग रहा है भाई, सच्ची। तू इन सब का ध्यान अपनी ओर लगा के रखना, तब तक मैं और रुपयों का इंतजाम कर लूंगा, समझा? समझा ना? अब भाई माफ करना, आज नौटंकी नहीं होगी। मैंने बेकार ही तुमको तंग किया। अबे फिर तो ये रुपया भी नहीं देगा। ये लो भैया, रख लो और मुझे माफ कर देना। पर अचानक हुआ क्या? काहे को नौटंकी नहीं होगी भैया, काहे? अरे भैया, हमारा मेन एक्टर भाग गया है। वो गौतम बुद्ध बनता है, पर अब अरे वो भाग गया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं बुद्ध बन जाऊंगा यार, हैं? अरे छोड़ो यार, क्या मजाक करते हो? तुम्हारे लिए बुद्ध बनना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये वाली एक्टिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है, समझे? अरे यार, अबे तुमको नहीं पता, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, बहुत बड़ा। गांव की रामलीला में राम और भरत दोनों का रोल करता हूँ मैं एक साथ। हाँ। दोनों का? ये कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता भाई, बढ़िया एक्टर ही 2 रोल एक साथ कर सकता है। तुम फिक्र मत करो यार, फिक्र मत करो तुम, मैं कर लूंगा। तुम्हारा तो इसमें ज्यादा फायदा है ना, वरना तुम्हारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता भाई। बात में दम है। तुम चलो मेरे साथ। बस रुपया पूरा 500 दे देना है। आदमी ने हाँ में गर्दन हिलाई। अबे साले, तूने कब रामलीला की बे आज तक? ये बता, तू कभी देखने भी गया है? अरे तो इसे कौन सा पता चल रहा है? हमें तो बस रुपयों से काम है? सांबा को साधु जैसे कपड़े पहना दिए गए, बालों का एक जूड़ा लगाया गया और वो अपने संवाद रटने लगा। नाटक शुरू हुआ। मैं हूँ डाकू उंगली मार, इस जंगल पे मेरा राज है, बस मेरा ही। मेरी मर्जी के बिना अगर कोई यहाँ आता है तो मैं उसे मार मार कर उसकी उंगली काट कर अपनी माला में लगा लेता हूँ। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? रुक जा, वहीं का वहीं रुक जा, वरना। मैं तो रुक गया, पर तू कब रुकेगा? कौन हो तुम? और तुम यहाँ क्यों आए भाई? ये जंगल है, इस पर सबका अधिकार है। तुम्हें किसने अधिकार दिया है इस जंगल पर राज करने का, दूसरों को मारने का? क्षमा, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अबे यार जल्दी सुना, ये बाल ना कब से चुभे जा रहे हैं यार, जल्दी बता। उसने विग उतार कर फेंक दी और लोग हंसने लगे। नाटक वहीं खत्म हो गया। ये तुमने ठीक नहीं किया, थोड़ी देर और ढंग से नहीं रह सकते थे? अबे यार तुम भी ना बाल बढ़िया ले आते यार, एकदम घटिया विग थी यार उसमें, और उसमें वो कीड़े भी चल रहे थे यार, जुएं। अबे यार अब और बताओ, कब तक सहन करता साला? खुजली कर करके खोपड़ी भी उखड़ गई मेरी, बताओ। दोनों ने उससे रुपए लिए और वहां से चल दिए। अबे यार ये 1000 रुपए हुए, अगर तू वो सब नहीं करता ना तो उसे कल के काम के लिए भी किसी तरह से मना लेता। अरे भाई तू फिक्र क्यों करता है, मैं हूं ना तेरा यार। जब तू महात्मा बन के घूम रहा था ना, मैंने बाकी के रुपयों का इंतजाम कर लिया। उसने अपनी जेब से 3-4 पर्स निकालकर उसमें से रुपए निकाले। अबे ये देख। अबे तूने पॉकेट मारी? अबे कालू ये ठीक नहीं है। अबे जब सीधे रास्ते से रुपया आ रहा था तो तूने ऐसा क्यों किया बे? अबे ओ भाई हो, तू सचमुच का महात्मा मत बन, समझा? तू सांबा है सांबा, और हम दोनों शुरू से ही ऐसे हैं, समझा? वापस अपनी दुनिया में आजा भाई। पर अबे परवर क्या, उस नौटंकी वाले को देखा क्या हालत कर दी थी उसने मेरी? गंदे कपड़े, गंदे बाल, अभी भी बदबू से सड़ रहा हूँ, और खुजली कर करके तो शरीर और दिमाग थक गए हैं। और तू भी ना अपनी ये नौटंकी बंद कर। अबे देख वो लॉटरी वाला। दोनों लॉटरी वाले के पास आते हैं।
अरे तुम दोनों फिर आ गए? रुपया लेकर आए हैं। तुम बताओ कब तक डबल हो जाएगा? अरे मुझे तो पहले से ही पता था तुम दोनों बड़े अच्छे आदमी हो और जरूर वापस आओगे। तुम में रुपयों की भूख है, भूख। ओ भाई ओ काम की बात बता यार। कितना माल लाए हो? 2000 रुपए। मैं कहता हूँ 3000 वाली लॉटरिया पे लगाओ, वो कल ही लग जाएगी। नहीं, हमारे पास 2000 रुपए हैं। ये भी बहुत मुश्किल से आए हैं। अच्छा, इस वाली लॉटरिया के 5 नंबर पर 2000 रुपए लगाओ। ये 2 दिन बाद लगेगी और तुम्हारा रुपया डबल हो जाएगा। 2 दिन में मौज करोगे। सच्ची सही कह रहे हो? तुमको मुझ पर भरोसा नहीं तो वो सामने वाली दुकान के मालिक से पूछ लो। है, पूरा भरोसा है, तभी तो आया वापस तुम्हारे पास। दोनों उसे रुपए देने लगे कि सांबा ने हाथ रोक लिया। भाई बुरा ना मानो तो कोई गवाह बुला लो, रकम बड़ी है। तुम लोग भी ना बिना बात के डर रहे हो। मैं तुम्हारा रुपया लेकर कहीं भागे थोड़ी जा रहा हूँ। तुमसे पहले जाने कितनी बड़ी बड़ी लॉटरियां लगाई हैं मैंने। फिर भी ऐसा करो, वो दुकानदार को बुला लो। लॉटरी वाला खुद जाकर दुकानदार को साथ ले आया। लो जी, गवाह आ गया। सांबा ने उसे रुपए दिए और लॉटरी ले ली। दुकानदार खड़ा मुस्कुराता रहा। दो दिन बाद कालू और सांबा लॉटरी वाले के पास आए। आओ, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। 5 नंबर ही आया ना, हमारी लॉटरी लग गई। आएगा तो 5 नंबर ही, पर बात यह है कि लॉटरी की कंपनी का मालिक बीमार हो गया है, अस्पताल में भर्ती है, तो लॉटरिया आज नहीं 2 दिन बाद लगेगी। 2 दिन बाद वो दोनों फिर आए तो देखा लॉटरी की जगह वहाँ खिलौने की दुकान है। अरे जय भैया, तुमने नया धंधा शुरू कर लिया? लॉटरी वाला धंधा बढ़िया तो चल रहा था, फिर ये काहे चालू किया? लॉटरी वाला उन्हें देखकर अपनी आईब्रो ऊपर उठाता है तो कालू भी आईब्रो ऊपर उठाता है। अरे क्या भैया, बोल के नहीं रहे हो? हैं? हमारी लॉटरी लग गई। लॉटरी? कौन सी लॉटरी? अरे वही जो हमने तुमसे खरीदी थी। अरे पूरे 2000 रुपए में। अच्छा दिखाओ लॉटरिया कहाँ है। अरे ये तो खिलौने वाली लॉटरी है, असली वाली कहाँ है? यही तो दी थी तुमने, खिलौने वाली कैसे हो गई है? मैं दिखाता हूँ। ये तो 2-2 रुपए में बिकती है, इससे बच्चे खेलते हैं, समझे? ओए, तुमने हमको यही वाली दी थी बे, अब मुकर क्यों रहे हो? अरे भाई मैं क्यों मुकरूंगा, हैं? पहली बात तो ये कि मैं खिलौने बेचता हूँ, लॉटरियां नहीं। तुम जो ये लॉटरियां दिखा रहे हो वो मेरी दुकान की है, पर ये असली नहीं लगती भाई। अबे तुम हमको पागल बना रहे हो? अबे रुको, मैं उस दुकानदार को बुलाता हूँ। ए भैया चलना तो जरा देखो लॉटरी वाले को, तुम्हारे सामने ही हमने उससे वो लॉटरी खरीदी थी ना। दुकानदार हंसने लगा। कालू उसे लॉटरी दिखाता है। अरे भाई मेरी जान निकली जा रही है और तुम हंस रहे हो? चलो ना। दुकानदार ने ऐसी बहुत सी लॉटरी निकाल कर दी। अरे इतनी सारी, मतलब क्या है इसका? उसने तुम्हें भी चूना लगाया, तो तुमने हमको काहे फंसाया? गवाह बनकर आ गए। पागल है? अबे तू पागल, तेरा खानदान पागल। तभी एक आदमी आया। अरे भाई तुम इसे पागल क्यों कह रहे हो? ये बेचारा तो गूंगा बहरा है, ना कुछ बोल सकता है ना सुन सकता है, बस देखकर थोड़ा बहुत समझ लेता है। साला बुद्धू बना दिया उस लॉटरी वाले ने। कौन लॉटरी वाला भाई? अरे वो सामने वाला, वो खिलौने वाला राकेश। अरे वो तो भुलक्कड़ आदमी है भाई, उसके दिमाग में कुछ लोचा है भाई। वो कभी भी कुछ भी बन जाता है, कभी पायलट, कभी पुलिस और कभी लॉटरी वाला। कभी कभी तो अपना नाम भी भूल जाता है भाई। अबे गुंगा बहरा भुलक्कड़, अबे यहाँ पर सब ऐसे ही है क्या?
हाँ भाई, यहाँ सब दुकानों के मालिक ऐसे ही हैं। इनको कोई ना कोई परेशानी है, किसी को शरीर की तो किसी को दिमाग की। बस किसी तरह अपना गुजारा कर लेते हैं। तुम तो सही आदमी लगते हो, हैं? आदमी हंसने लगा। अबे अब क्या करें भाई, सोच। अबे यार, फिर से कोशिश करते हैं, और क्या। भैया ये लॉटरी। हाँ ये लॉटरी, ये हाँ। चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे सुनाई दे रहा है, बहरा थोड़ी हूँ। तुमने हमको दी थी ना, अब वापस ले लो, हमको नहीं चाहिए। बिका हुआ माल वापस नहीं होता, समझे? माल? कौन सा माल? मालगाड़ी? ना ना, रेलगाड़ी। ए भैया, तुमने मेरी रेलगाड़ी देखी है? कल ही तो खरीदी थी। रेलगाड़ी? खिलौने वाली? ना ना भाई, सच्ची वाली। कल ही लाख रुपए में खरीदी थी, रखकर भूल गया, याद नहीं आ रही। अरे हाँ, अरे मुझे पता है, वो तुम्हारी दुकान के पीछे स्टेशन है ना। हाँ, अरे वहीं तो खड़ी है, पकड़ लो जल्दी से वरना छूट जाएगी, जल्दी जाओ। तुम सही कह रहे हो भैया। वो चला गया। कालू ने उसका गल्ला खोला। अबे इसमें खाली 2000 रुपए पड़े। तभी लॉटरी वाला वापस आया। माफ करना भाई, मुझे भूलने की आदत है, कभी कभी थोड़ा भूल जाता हूँ। अबे तुम हमारे रुपए लॉटरी सब भूल गए? ऐसा मत कहो, देखो मुझे सब याद आ गया है। वो ऐसा है कि कंपनी का मालिक बीमार है तो लॉटरिया सब ठप हो गई। मैंने तुम्हारा रुपया संभाल के रखा है, देखो। कालू गल्ले में झांक कर लॉटरी वाले की तरफ आईब्रो उठाता है। लॉटरी वाला मुंह लटका लेता है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, तुम्हें हमारी बात याद आ गई, यही बात है। रुपए बाद में दे देना है ना, बाद में। जी जी भैया, आप फिक्र मत करो, मुझे याद आ जाएगा कि मैंने रुपए कहाँ रखे थे। आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो। हाँ। दोनों वहां से चल दिए। अबे मेरे हीरो, अबे तेरे अंदर का महात्मा फिर जाग गया। जरा रुको। अब क्या हुआ? हमारी लॉटरी लग गई क्या? है लॉटरी लग गई? लॉटरिया? कौन सी लॉटरिया? एक पुलिस वाले के सामने तुम लॉटरिया की बात करते हो? पुलिस वाला? यहाँ कौन पुलिस वाला भाई? मैं हूँ। तुम दोनों पागल लगते हो, पुलिस वाले को नहीं पहचान पा रहे? भाई लग रहा है इसका पेज फिर से ढीला हो गया है, अब साला पुलिस वाला बन गया है। ओए, तुम क्या खुसर फुसर कर रहे हो? कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही हैं, ऐसे ही। अभी अभी किसी ने मेरी पॉकेट मारी है, कहीं तुम दोनों चोर? अरे नहीं, अरे नहीं साहब, हम और चोर नहीं नहीं। चलो तलाशी करवाओ, आजकल किसी का कुछ पता नहीं। कालू उससे खुद को छुड़ाकर भागने लगा। सांबा भी भाग गया। साले चोर कहीं के, दोबारा दिखाई मत देना यहाँ। राजपुर गांव में दो दोस्त सांबा और कालू रहते थे। सांबा और कालू बड़े बदमाश और धोखेबाज थे। दोनों आसानी से रुपए कमाना चाहते थे, इसलिए लोगों को मूर्ख बनाने का मौका ढूंढते रहते थे। कालू को खाने का बहुत शौक था। उन्हीं के गांव का एक आदमी मोतीराम कुछ सालों पहले काम के लिए शहर चला गया था। वहाँ उसने बर्गर बनाना सीख लिया और गांव में आकर बेचने लगा। वहाँ कालू और सांबा भी आ पहुँचे। अबे सांबा, अबे ये तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यार, कसम से यार, भूख लग गई यार एकदम से। फिर वो सामने की ओर देखते हैं। ए भैया, ये तो मोतीराम दिख रहा है, लगता है कोई नया काम शुरू किया है। चल रे सांबा, देखते हैं। दोनों मोतीराम के ठेले पर जाते हैं। राम राम भैया, पहचाना मुझे? हाँ भैया पहचानूंगा, काहे नहीं है? अरे इतने साल शहर में रहा तो क्या हुआ? अरे अपने गांव वालों को भूल जाऊंगा का? अरे आप कालू भैया हो ना? अबे साला, ये नाम याद है इसको? तुमने नया काम शुरू किया क्या? है?
क्या बना कर बेच रहे भाई? भैया ये बर्गर है, शहर में तो इतना बिकता है कि क्या बताएं, और स्वाद में जो है एक नंबर का है। हाँ, सब जो है उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये अपने गांव में आके बेचूं, ऐसो में आ गया भैया। हाँ कालू के मुंह में पानी आने लगता है। बर्गल? ये बर्गल क्या बना भाई? बर्गल नहीं, बर्गर बर्गर। जब तक ये बला चखोगे नहीं ना भैया, तुमको इसके बारे में कुछ समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, तो फिर लाओ जरा खिलाओ दो, हम भी तो देखें कि जिस शहर का बर्गल है क्या चीज है। दोनों चटकारे लेकर खाने लगे। ए भैया, जरा चटनी थोड़ी और डालना तो। मान गए मोतिया, जे बर्गर तो बहुत स्वाद है, इसके सामने अब कोई चीज अच्छी ना लगेगी। यहाँ मजा आ गया भैया, मजा आ गया। दोनों ने आंखों में इशारा किया और वहां से खिसकने लगे। भैया पैसे दे दो, सुबह सुबह बोनी का टाइम है। कितने रुपए हुए मोतीराम? 20 रुपया का एक है, आप दोनों के हो गए 40 रुपया। सामा ने अपनी जेब देखी, उसमें एक सिक्का था। अबे मेरे पास तो बस 1 रुपया रे। अबे मेरे पास तो वो भी नहीं है। भैया थोड़ा जल्दी करो, मुझे जो है और भी काम है। कहकर वो नीचे झुका तो वो दोनों वहां से भाग गए। अरे अरे मेरे रुपए तो देते जाओ भैया। भाग गए कमीने साले। न जाने सुबह सुबह किसका मुंह देखा था कि ये मुफ्त खोर मिल गए हैं। वैसे सांबा, ये बर्गर तो बहुत स्वाद चीज है यार। एक से कुछ नहीं हुआ यार, कम से कम 3 मिल जाते तो बात बनती। अबे उसके लिए वैसा लगता है, आज तो वहां से भाग गए, अब भूल कर भी वहां दोबारा गए ना तो मोतिया हमारी बोटियां निकाल लेगा, समझा? अगले दिन दोनों बाजार में घूम रहे थे, तभी सांबा एक आदमी से टकरा गया। अरे अरे, तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या? अबे वाह, अबे एक तो तूने मुझे धक्का दिया, अब उल्टा मुझसे बोल रहा है। अबे चुपचाप निकल ले। अबे कालू, अबे देख माल। अबे ये कहां से मारा बे तूने? अबे वो जो आदमी गया ना, उसी का है। हाथ की सफाई है भाई, ना तुझे पता चला ना उसे। पर्स खोलते हैं, उसमें 100 रुपए थे। अबे 100 रुपए, अबे मजा आ गया। अबे सामा चल, वो कल वाला बर्गर खाते हैं। चल चल चल, जब से खाया ना यार, सच्ची मन और जुबान दोनों ललचाई रहे। दोनों मोतीराम के ठेले पर गए। अरे तुम दोनों लाओ मेरे पैसे, कल बर्गर खाकर बिना पैसे दिए भाग गए थे। हाँ अरे भैया गुस्सा काहे को करते हो यार? अरे वो जरूरी काम था यार, तो फौरन जाना पड़ा ना भाग करके। वो भी अगर हमारी नियत में कोई खोट होती तो हम वापस थोड़ी आते। ये ले 40 रुपए तेरे कल के हो गए और 60 रुपए आज के। अब चल जल्दी से गर्मा गर्म बर्गर खिला, और हाँ चटनी ना ज्यादा डालियो, चटनी। दोनों ने देखा वहाँ अच्छी खासी भीड़ आने लगी थी। क्या भैया, तुम्हारी तो मौज हो गई है, 2 ही दिन में ही काम चल गया तुम्हारा तो है। हाँ भैया, सब जो है ऊपर वाले की कृपा है और मेरी मेहनत। मैं बहुत मन से मेहनत करके ये बर्गर बनाता हूँ भैया। अरे कैसे बनाते ये तो बताओ, हम भी तो जाने इस स्वाद का असली राज क्या है भाई। अरे राज राज ही रहे तो अच्छा है, और जब मेरी रोजी रोटी है तो जो है इसका भेद नहीं बताऊंगा भैया। हाँ
सांबा और कालू हंसकर वहां से चले गए। कालू, मेरे दिमाग में ना एक धांसू आइडिया है बे। जब मोतिया का बरगल तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, अपन दोनों भी ये धंधा करते हैं, क्या बोलता है? अरे पर कैसे यार? मोतिया तो कुछ भी बताने से साफ मुकर गया ना। अबे तो मुकरने दे, हम दोनों किसी से कम है के उसके घर में घुस के भेद पता कर लेंगे, और क्या। उसने कालू के कान में कुछ कहा। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर ताली बजाई और हंसने लगे। अगले दिन सुबह दोनों काला कपड़ा ओढ़कर छिपते हुए मोतिया के घर के बाहर पहुंचे। आंगन की दीवार ऊंची थी तो सांबा एक सीढ़ी टिकाकर उस पर चढ़ा। कालू है, ये सीढ़ी बहुत हिलती है रे, इसे कसकर पकड़े रहना, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा रे। कालू ने हाँ में सिर हिलाया और सांबा चढ़ गया। उसने देखा कि मोतिया आंगन में चूल्हे पर एक बड़ी सी कढ़ाई में आलू की टिक्की बना रहा है। टिक्की की खुशबू आने लगी तो कालू उसे सूंघने में मगन हो गया। क्या खुशबू आ रही यार। अबे क्या बे साले, सीढ़ी ठीक से नहीं पकड़ सकता तू है? तेरे खाने की आदत ना मरवाएगी मुझे। माफ कर दे भाई, तू तो जानता है ना मैंने जानबूझकर नहीं किया, जानता है ना तू। वैसे इस काम में बहुत मेहनत है भाई, अपने बस का नहीं है ये धंधा करना। सुबह मुंह उठाए कौन चूल्हे पर बैठेगा यार। मोतीराम के ठेले पर खूब भीड़ लगने लगी और अच्छी कमाई भी होने लगी। अरे मोतिया, अच्छी कमाई हो जाती होगी तुम्हारी। वैसे कितना कमा लेते हो एक दिन का वे? अरे कुछ खास कमाई नहीं होती होगी यार इस बेचारे की। मोतिया को अपना रुपया भी तो लगाना पड़ता है ना, तो फायदा कम दिखता है मुझे तो। अरे नहीं भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, सब खर्चा निकाल कर भी एक दिन का 500 रुपया बचा लेता हूँ। हाँ अरे भैया, अच्छी कमाई हो रही है। 500 रुपए, ये बहुत बढ़िया धंधा है यार। अब तो तुम्हारी मौज ही मौज है बे। अरे भैया, अब तक कितना नोट छापे हो है? अब तुम लोगों से का ही छिपाना है, तुम तो पहले दिन से ही यहाँ आ रहे हो। सुनो इधर आओ, हमरा जो है 3000 रुपया इकट्ठा भी हो गया है। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, इतना पैसा घर में रखना ना ठीक नहीं है। और बैंक में रखकर क्या करोगे? ऐसा करो, ये रुपया हमें दे दो। जो कालू है ना, इसको अपना धंधा शुरू करना है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी इस पर। ना ना भाई, हमको कोई मेहरबानी नहीं करनी है। हाँ अरे भाई, इतना निर्दय काय को बन रहे हो है? वैसे भी तुम रुपए को बैंक में ही रखोगे, तो उससे अच्छा तो इसे दे दो, बेचारा अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। 2 पैसा कमा कर खाएगा तो तुमको हमेशा याद करेगा। अरे ना ना भैया, ना ना ना, बैंक में जो है रुपए रहेंगे तो जब चाहे निकाल लूंगा। और फिर क्या कहते हैं, ब्याज भी तो मिलता है। अबे ब्याज दे देगा नहीं तुमको, पूरा 20%। 20%? सच्ची? हाँ हाँ, पूरा सच्ची 20% देगा ये। कालू, देगा ना? बोल, देगा ना? कालू ने हाँ में गर्दन हिलाई। देखा, ब्याज भी देगा, एहसान भी बनेगा। हाँ। कालू ने हाँ में गर्दन हिलाई। मोतिया ने रुपए उन दोनों को दे दिए और दोनों रुपए लेकर गांव से चंपत हो गए। अबे सांबा, अबे गांव छोड़ने की क्या जरूरत थी बे? अरे हमने कौन सा हमेशा के लिए गांव छोड़ा है? वो मोतिया हमें ढूंढ ढूंढ के थक जाएगा।
तो थोड़े दिनों में वापस चले जाएंगे और क्या है? उन्हें एक मेला दिखाई दिया। दोनों ने उसमें खूब मौज मस्ती की। तभी उनकी नजर एक लॉटरी वाले पर पड़ी। दोनों ने 50 रुपए की लॉटरी ले ली। ये 2 नंबर बहुत लक्की है, ये ले लो, पक्का कल लॉटरिया में यही निकलेगा। हाँ, उन दोनों ने लॉटरी ले ली। अगले दिन लॉटरी में 2 नंबर ही निकले। ये लो भैया, मैंने कहा था ना ये नंबर ही निकलेगा। हाँ देखो, तुम्हारा रुपया डबल हो गया। देखो, तुमको कैसे पता था कि 2 नंबर की ही इसकी लॉटरी लगी थी? अरे मुझे सब पता रहता है, अंदर से सेटिंग है मेरी। हाँ, मैं जो नंबर कहूंगा वही निकलेगा और रुपया डबल। तुम बड़ा माल लगाओ, फिर देखो कमाल। माला माल ना हो जाओ तो कहना। सांबा ने जेब टटोली तो उसमें 500 रुपए ही थे। भैया हमको 500 रुपए की लॉटरी लगा दो। धत्तेरे की, बस 500 रुपए? इतने में अंदर सेटिंग नहीं होती। अरे कम से कम 2000 तो लगाओ। हमारे पास 3000 रुपए थे, पर वो खर्च हो गए। मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, 2000 से नीचे में कोई बात नहीं बनेगी भैया। और मेरा क्या, तुम नहीं तो कोई और लॉटरिया खरीद लेगा। अब जाओ यहाँ से, धंधे का टाइम है, ज्यादा दिमाग मत खाओ। जाओ जाओ। दोनों चले जाते हैं। अबे साला खड़ूस कहीं का। दोनों मेले में घूमते हुए एक जगह पहुंचे जहां भीड़ लगी थी। वहां एक नाटक हो रहा था। नाटक देखकर लोगों ने एक डिब्बे में पैसे डाले। ए भैया जरा बात सुनो, तुम नाटक करोगे क्या? तुम्हारे जैसे एक काले मोटे भद्दे आदमी की जरूरत है हमारे नाटक में। अबे मैं काला भद्दा? अबे नहीं मैं, मुझे नहीं करना कोई नाटक वाटक। अरे कर लो भाई, वैसे भी तुम्हारा कोई ज्यादा काम नहीं है। तुमको बस एक लाइन का डायलॉग बोलना है और इसके बदले में तुमको रुपया भी देंगे। कितना रुपया? 500, पूरे 500 रुपए, वो भी थोड़ी देर के लिए। इतना रुपया तुमको कोई नहीं देगा। 500 नहीं, 1000 दोगे तो मैं अपने दोस्त को मनाता हूँ। अरे यार इतना तो काम भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। देख लो भाई, इससे कम में तो वो नहीं मानेगा। ठीक है, मैं कोई और आदमी ढूंढ लूंगा। वैसे कालू अब मुझे इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इसके लिए 1000 रुपए खर्च करूं। इतने में तो 3 आदमी काम करने के लिए राजी हो जाएंगे। वो जाने लगा। अरे रुको भाई, रुको। तुम तो बुरा मान गए, मैं उसे मनाता हूँ। बताओ क्या काम है? देखो भाई, हमारी एक नाटक मंडली है, इसको नौटंकी में एक्टिंग करनी है। मेले में एक जगह बीच में नाटक होने लगा। कालू को लंबे घुंघराले बालों वाली विग पहना के, गले में लंबी लंबी उंगलियों की माला पहना के डाकू अंगुली माल बनाया गया, पर उनका एक एक्टर नहीं आया। यार कालू, अबे यार तू तो ना गजब का डाकू लग रहा है भाई, सच्ची। तू इन सब का ध्यान अपनी ओर लगा के रखना, तब तक मैं और रुपयों का इंतजाम कर लूंगा। समझा ना? अब भाई माफ करना, आज नौटंकी नहीं होगी, मैंने बेकार ही तुमको तंग किया। अबे फिर तो ये रुपया भी नहीं देगा। ये लो भैया, रख लो और मुझे माफ कर देना। पर अचानक हुआ क्या? काहे को नौटंकी नहीं होगी भैया, काहे? अरे भैया, हमारा मेन एक्टर भाग गया है, वो गौतम बुद्ध बनता है, पर अब। अरे वो भाग गया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं बुद्ध बन जाऊंगा यार। अरे छोड़ो यार, क्या मजाक करते हो? तुम्हारे लिए बुद्ध बनना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये वाली एक्टिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है, समझे? अरे यार, अबे तुमको नहीं पता, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, बहुत बड़ा।
गांव की रामलीला में राम और भरत दोनों का रोल करता हूँ मैं एक साथ। हाँ। दोनों का? ये कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता भाई, बढ़िया एक्टर ही 2 रोल एक साथ कर सकता है। तुम फिक्र मत करो यार, फिक्र मत करो तुम, मैं कर लूंगा। तुम्हारा तो इसमें ज्यादा फायदा है ना, वरना तुम्हारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता भाई। बात में दम है। तुम चलो मेरे साथ। बस रुपया पूरा 500 दे देना है। आदमी ने हाँ में गर्दन हिलाई। अबे साले, हैं? तूने कब रामलीला की बे आज तक? ये बता, तू कभी देखने भी गया है? अरे तो इसे कौन सा पता चल रहा है, हमें तो बस रुपयों से काम है, हैं? सांबा को साधु जैसे कपड़े पहना दिए गए, बालों का एक जूड़ा लगाया गया और वो अपने संवाद रटने लगा। नाटक शुरू हुआ। मैं हूँ डाकू उंगली मार, इस जंगल पे मेरा राज है, बस मेरा ही। मेरी मर्जी के बिना अगर कोई यहाँ आता है तो मैं उसे मार मार कर उसकी उंगली काट कर अपनी माला में लगा लेता हूँ। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? रुक जा, वहीं का वहीं रुक जा, वरना। मैं तो रुक गया, पर तू कब रुकेगा? कौन हो तुम? और तुम यहाँ क्यों आए हो भाई? ये जंगल है, इस पर सबका अधिकार है। तुम्हें किसने अधिकार दिया है इस जंगल पर राज करने का, दूसरों को मारने का? क्षमा, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अबे यार जल्दी सुना, ये बाल ना कब से चुभे जा रहे हैं यार, जल्दी बता। उसने विग उतार कर फेंक दी और लोग हंसने लगे। नाटक वहीं खत्म हो गया। ये तुमने ठीक नहीं किया, थोड़ी देर और ढंग से नहीं रह सकते थे? अबे यार तुम भी ना बाल बढ़िया ले आते यार, एकदम घटिया विग थी यार उसमें, और उसमें वो कीड़े भी चल रहे थे यार, जुए। अबे यार अब और बताओ कब तक सहन करता साला, खुजली कर करके खोपड़ी भी उखड़ गई मेरी, बताओ। दोनों ने उससे रुपए लिए और वहाँ से चल दिए। अबे यार ये 1000 रुपए हुए, अगर तू वो सब नहीं करता ना तो उसे कल के काम के लिए भी किसी तरह से मना लेता। अरे भाई तू फिक्र क्यों करता है, मैं हूं ना तेरा यार। जब तू महात्मा बन के घूम रहा था ना, मैंने बाकी के रुपयों का इंतजाम कर लिया। उसने अपनी जेब से 3-4 पर्स निकालकर उसमें से रुपए निकाले। अबे ये देख। अबे तूने पॉकेट मारी? अबे कालू ये ठीक नहीं है। अबे जब सीधे रास्ते से रुपया आ रहा था तो तूने ऐसा क्यों किया बे? अबे ओ भाई हो, तू सचमुच का महात्मा मत बन, समझा? तू सांबा है सांबा, और हम दोनों शुरू से ही ऐसे हैं, समझा? वापस अपनी दुनिया में आजा भाई। पर अबे परवर क्या, उस नौटंकी वाले को देख।